नमस्कार दोस्तों, यह वीडियो हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो में बायोलॉजी के अंतर्गत पादप आकारिकी यानी कि प्लांट मॉर्फोलॉजी से आए हुए प्रश्नों को देखेंगे जो हर एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। आप देख रहे हैं MR स्टडी पॉइंट। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। 454 नंबर, डैश के अलावा निम्न सभी पादपों पौधों में झकरा जड़ें यानी कि फाइब्रोस रूट्स होती है। ए चावल, बी गेहूं, सी चुकंदर, डी मक्का। इसका आंसर ऑप्शन सी चुकंदर। मूसला जड़ में एक मुख्य जड़ होती है। यह भूमि के अंदर लंबाई के रूप में बढ़ती है। इनमें अनेक शाखाएं निकलती है जैसे चुकंदर, मटर, नीम, आम। रेशेदार या फिर झकरा जड़ें। कुछ पौधों की कोई मुख्य जड़ नहीं होती है। इनमें रेशे जैसी बहुत सी जड़ें होती है। इन्हें रेशेदार जड़ें कहते हैं। ये जड़ें मिट्टी में चारों ओर फैली होती है जैसे गेहूं, मक्का, चावल। 455 अंकुरण के समय बीज का कौन सा भाग जड़ का निर्माण करता है? ए बीजपत्र, बी मूलांकुर, सी प्रांकुर, डी दलपुंज। इसका आंसर ऑप्शन बी मूलांकुर। पादप अक्ष का अवरोही भाग जो नीचे मृदा की ओर और उसके अंदर वृद्धि करता है मूल तंत्र या जड़ कहलाता है। जब बीज अंकुरित होता है तब सबसे पहला अंग मूलांकुर कहलाता है। मूलांकुर वृद्धि करके प्राथमिक अथवा मूसला जड़ बनाता है। इससे पार्श्विक जड़ें यानी कि लेटरल रूट्स निकलती है। 456 खाना बनाने एवं स्वाद हेतु प्रयोग किया जाने वाला अदरक एक राइजोम है जो डैश है। ए भूमिगत तना, बी भूमिगत जड़, सी भूमि के ऊपर यानी कि एरियल तना, डी भूमि के ऊपर यानी कि एरियल की ओर जड़। इसका आंसर ऑप्शन ए भूमिगत तना। अदरक, हल्दी, आलू ये सभी भूमिगत तने के उदाहरण हैं। 457 इनमें से कौन सा पुष्प के नर जनन अंग का घटक नहीं है? ए परागकोश, बी वर्तिका, सी तंतु, डी पराग। इसका आंसर ऑप्शन बी वर्तिका। वर्तिका पुष्प के नर जनन अंग का एक घटक नहीं है। यह पुष्प के मादा जनन अंग का घटक है। पुष्प के मादा जनन के प्रमुख अंग वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय है। पुष्प के नर जनन अंग के प्रमुख अंग पराग, परागकोश और तंतु है। 458 फूलों के अंडाशय के अंदर छोटे मनके जैसे संरचना को क्या कहा जाता है? ए पुष्पकेसर, बी बाह्यदल, सी बीजांड, डी पंखुड़ियाँ। इसका आंसर ऑप्शन सी बीजांड। फूलों के अंडाशय के अंदर छोटे मनके जैसी संरचना को बीजांड यानी कि ओवली कहा जाता है। स्त्री केसर यानी कि मादा जनन अंग में वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय होते हैं। अंडाशय में एक या अधिक बीजांड होते हैं। मादा युग्मक अथवा अंड का निर्माण बीजांड में होता है। निषेचन के बाद बीजांड से बीज तथा अंडाशय से फल प्राप्त होता है। उल्लेखनीय है कि बीज में प्रायः एक बीजावरण तथा भ्रूण होता है। अपरा यानी कि प्लेन्सिटा से उत्पन्न होने वाली दीर्घ बीजाणुघानी सामान्यतः बीजांड कहलाती है। 459 टमाटर क्या है? ए सब्जी, बी फल, सी फली, डी खाद्य तना। इसका आंसर ऑप्शन बी फल। टमाटर एक फल है। टमाटर का खाने वाला भाग फल भित्ति और बीजांडसन है। इसका वानस्पतिक नाम सोलमन लाइकोपर्सिकम है। इसकी उत्पत्ति दक्षिण अमेरिका में हुई। टमाटर में लाइकोपीन नामक वर्णक पाया जाता है। 460 इनमें से किसे सामान्यतः फल के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता? ए स्ट्रॉबेरी, बी अंगूर, सी नाशपाती, डी टमाटर। इसका आंसर ऑप्शन डी टमाटर। सामान्यतः फल के रूप में टमाटर का प्रयोग नहीं किया जाता है।
इसका प्रयोग सब्जी के रूप में किया जाता है। पादप कार्य की यानी कि प्लांट साइकोलॉजी, ये भी बायोलॉजी के अंतर्गत महत्वपूर्ण टॉपिक है। आइए स्टार्ट करते हैं इनके प्रश्नों को। 461 पौधे की पत्तियों में पानी के वाष्पीकरण को क्या कहते हैं? ए ट्रांसपिरेशन, बी रेस्पिरेशन, सी एस्पर्सिरेशन, डी एवोपोरेशन। इसका आंसर ऑप्शन ए ट्रांसपिरेशन। पौधों की पत्तियों से पानी के वाष्पीकरण को वाष्पोत्सर्जन यानी कि ट्रांसपिरेशन कहा जाता है। पेड़ पौधे मिट्टी से जिस जल का अवशोषण करते हैं उसके केवल थोड़े से अंश का ही पादप शरीर में उपयोग होता है। वाष्पोत्सर्जन की दर को जिस यंत्र द्वारा मापा जाता है उसे पोटोमीटर कहते हैं। 462 गन्ने के पौधे देश के रासायनिक ऊर्जा में बदलने वाले प्रभावी परिवर्तकों में से एक है। ए वायु, बी सूर्य प्रकाश, सी रस, डी जल। इसका आंसर ऑप्शन बी सूर्य प्रकाश। सजीव कोशिकाओं के द्वारा प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। गन्ने का पौधा सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड के संयोग से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं तथा उप उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। 463 प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है? ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी कार्बन मोनोऑक्साइड, सी ऑक्सीजन, डी हाइड्रोजन। इसका आंसर ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हरे पौधे प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करते हैं। इस ऊर्जा की सहायता से वे जल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य खनिजों को ऑक्सीजन व ऊर्जा से समृद्ध यौगिकों में परिवर्तित करते हैं। 6CO2 + 12H2O को प्रकाश और क्लोरोफिल के साथ प्रतिक्रिया कराया जाता है तो ग्लूकोज यानी कि C6H12O6 जल 6H2O तथा ऑक्सीजन 6O2 प्राप्त होता है। 464 प्रकाश संश्लेषण की दर यानी कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस किस रंग के प्रकाश में अधिकतम होती है? ए बैंगनी, बी हरा, सी लाल, डी पीला। इसका आंसर ऑप्शन सी लाल। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड और जल के बीच रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप ग्लूकोज का निर्माण होता है तथा ऑक्सीजन मुक्त होता है। यह क्रिया कृत्रिम प्रकाश में भी होती है। लाल रंग के प्रकाश में यह क्रिया सबसे अधिक होती है। 465 कैक्टस जैसे मरुस्थलीय पौधे का कौन सा भाग प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करता है? ए पत्तियां, बी तना, सी कांटे, डी जड़। इसका आंसर ऑप्शन बी तना। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पत्तियां पूरे पौधे के लिए भोजन तैयार करती है। वही मरुस्थलीय पौधों में पत्तियां कांटों में परिवर्तित हो जाती है और इन पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया तने के द्वारा होती है। मरुस्थलीय पौधे के तने मोटे और हरे रंग के हो जाते हैं। 466 प्रकाश संश्लेषण प्रकाश की उपस्थिति से होता है। किस रंग के प्रकाश की रेंज प्रकाश संश्लेषण की दर को सबसे कम प्रभावित करती है? ए नीला, बी लाल, सी हरा, डी पीला। इसका आंसर ऑप्शन सी हरा। हरे पौधों की कोशिकाओं में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एवं जल H2O के संयोग से कार्बन मुक्त यौगिकों यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स
अथवा ग्लूकोज के निर्माण करने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दृश्य प्रकाश के स्पेक्ट्रम में 3600 एंगस्ट्रम से 7600 एंगस्ट्रम अथवा 350 से 750 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य वाली किरणों में होती है। पराबैंगनी, हरी और अवरक्त किरणों में यह क्रिया नहीं होती है। प्रकाश संश्लेषण की दर लाल किरणों में सबसे अधिक, नीले प्रकाश में लाल से कुछ कम तथा हरी किरणों में सबसे कम अथवा नहीं के बराबर होती है। 467 इनमें से कौन सी अधिकांश कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा मापन की इकाई यानी कि एनर्जी करेंसी है? ए एटीपी, बी पाइरूवेट, सी ग्लूकोज, डी एडीपी। इसका आंसर ऑप्शन ए एटीपी। एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ऊर्जा का भंडार है, जिसे ऊर्जा की मुद्रा यानी कि करेंसी ऑफ एनर्जी भी कहा जाता है। एटीपी में संचित ऊर्जा जीवों के आवश्यकता अनुसार विघटित होकर ऊर्जा मुक्त करती है, जिससे जीवों की विभिन्न जैविक क्रियाएं संचालित होती है। इसका संश्लेषण हमारे शरीर के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। 468 पौधों में ऊर्जा का अंतरिम स्रोत क्या है? ए ग्लूकोज, बी क्लोरोफिल, सी प्रोटीन, डी सूर्य का प्रकाश। इसका आंसर ऑप्शन डी सूर्य का प्रकाश। पौधों में ऊर्जा का अंतिम स्रोत सूर्य का प्रकाश है। सूर्य सभी जीवों के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। गौरतलब है कि एक सीमा के बाद सूर्य का प्रकाश क्लोरोफिल के विघटन का कारण बनता है, जिससे प्रकाश संश्लेषण की दर कम हो जाती है। (469) निम्नलिखित में से किसे स्टार्च के रूप में संग्रहित किया जाता है, जिसे पौधे की आवश्यकता के अनुसार आंतरिक ऊर्जा संग्रह के रूप में उपयोग किया जाता है? ए सूर्य का प्रकाश, बी ऑक्सीजन, सी पानी, डी कार्बोहाइड्रेट। इसका आंसर ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। पौधों में कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के रूप में संग्रहित किया जाता है, जिसका उपयोग पौधे अपनी आवश्यकता अनुसार करते हैं। 470 देश परपोषित पोषण की एक पद्धति नहीं है? ए परजीवी, बी प्राणिसम, सी स्वचालित, डी मृत पोषित। इसका आंसर ऑप्शन सी स्वचालित। स्वचालित परपोषित पोषण की पद्धति नहीं है। स्वचालित पद्धति पुनः परपोषित नहीं होता है। जब कोई जीव अन्य जीव द्वारा बनाए गए भोजन से पोषण प्राप्त करते हैं तो यह परपोषी पोषण कहलाता है, तथा ऐसे जीव जो दूसरे जीव द्वारा बनाए गए भोजन से पोषण प्राप्त करते हैं परपोषित कहलाते हैं। 471 निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से हटाती है? ए प्रकाश संश्लेषण, बी बायोडिग्रेडेशन, सी विद्युत अपघटन, डी गैल्वनीकरण। इसका आंसर ऑप्शन ए प्रकाश संश्लेषण। पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल एवं वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड के संयोग से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न करते हैं तथा वातावरण में ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। स्पष्टतः इस प्रक्रिया में वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड कम होता है। 472 फोटोसिंथेसिस के किस स्तर पर ग्लूकोज का निर्माण होता है? ए रोशनी पर निर्भर प्रतिक्रियाएं, बी केल्विन साइकिल, सी फर्मेंटेशन, डी ऑक्सीडेशन। इसका आंसर ऑप्शन बी केल्विन साइकिल। प्रकाश संश्लेषण के दूसरे स्तर में केल्विन चक्र के दौरान ग्लूकोज का निर्माण होता है। केल्विन चक्र पौधे के क्लोरोप्लास्ट में होने वाली जैव रासायनिक प्रक्रिया की एक श्रृंखला है। एक ग्लूकोज के अणु की रचना के लिए इस चक्र के 6 चक्रों की आवश्यकता होती है।
473 पौधों द्वारा प्रोटीन और अन्य यौगिकों के संश्लेषण में किस आवश्यक तत्व का उपयोग किया जाता है? ए पोटेशियम, बी फास्फोरस, सी मैग्नीशियम, डी नाइट्रोजन। इसका आंसर ऑप्शन डी नाइट्रोजन। पौधे जड़ द्वारा भूमि से पानी एवं पोषक तत्व, वायु से कार्बन डाइऑक्साइड तथा सूर्य से प्रकाश ऊर्जा लेकर अपने विभिन्न भागों का निर्माण करते हैं। पौधों के द्वारा प्रयुक्त पोषक तत्वों में मुख्य पोषक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, गौण पोषक तत्व कैल्शियम, मैग्नीशियम एवं गंधक, सूक्ष्म पोषक तत्व लोहा, जिंक, कॉपर, मैंगनीज, मालिब्लेडनम, बोरान एवं क्लोरीन है। नाइट्रोजन क्लोरोफिल, प्रोटोप्लाज्मा, प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्लों के संश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण अवयव है। नाइट्रोजन जड़, तना, पत्ती की वृद्धि और विकास में सहायक है। पौधे को इनमें से कौन से पोषक तत्व मिट्टी से प्राप्त होते हैं? ए नाइट्रोजन, बी हाइड्रोजन, सी कार्बन, डी ऑक्सीजन। इसका आंसर ऑप्शन ए नाइट्रोजन। नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटेशियम को पौधे मिट्टी से प्राप्त करते हैं। इनको प्रमुख पोषक तत्व कहते हैं। कैल्शियम, मैग्नीशियम एवं गंधक को पौधे कम मात्रा में ग्रहण करते हैं। पौधों की वृद्धि, विकास व प्रजनन के लिए नाइट्रोजन एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। 475 इनमें से कौन सा ऊतक पौधों में जल के परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है? ए राइबोसोम, बी जाइलम, सी हरित लवक, डी कोशिका द्रव्य। इसका आंसर ऑप्शन बी जाइलम। जाइलम को प्रायः कास्ट भी कहा जाता है। इसके दो मुख्य कार्य हैं। पहला जल व खनिज लवणों का संवहन और दूसरा पौधों को यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करना। इसके अतिरिक्त पौधों की आयु की गणना जाइलम ऊतक के वार्षिक वलय को गिनकर की जाती है। पौधे की आयु का निर्धारण की यह विधि डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाती है। 476 पौधों में फ्लोएम का क्या कार्य है? ए यह ऑक्सीजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। बी यह कार्बन डाइऑक्साइड को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। सी यह शर्करा को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। डी यह जल को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। इसका आंसर ऑप्शन सी यह शर्करा को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। जाइलम एवं फ्लोएम संवहनी ऊतक है। फ्लोएम पत्तियों द्वारा निर्मित भोज्य पदार्थों यानी कि शर्करा को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है, जबकि जाइलम जड़ों द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज लवण को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। 477 कंसंट्रेशन एग्रीगेट के खिलाफ कोशिका की हलचल को क्या कहा जाता है? ए सक्रिय परिवहन, बी प्रसार, सी विपरीत परासरण, डी परासरण। इसका आंसर ऑप्शन ए सक्रिय परिवहन। कंसंट्रेशन एग्रीगेट के खिलाफ कोशिका की हलचल को सक्रिय परिवहन कहा जाता है। वाहिनिकाएं संवहनी पौधों की प्राथमिक एवं द्वितीय जाइलम में पाई जाती है। ये पौधों की जड़ से जल एवं खनिज लवण को पत्ती तक पहुंचाते हैं। (478) पौधों के मामले में मिट्टी से अवशोषित किया गया नाइट्रेट ए यूरिया में परिवर्तित हो जाता है, बी मुक्त नाइट्रोजन में परिवर्तित हो जाता है, सी एमिनो एसिड में परिवर्तित हो जाता है, डी अमोनिया में परिवर्तित हो जाता है। इसका आंसर ऑप्शन बी मुक्त नाइट्रोजन में परिवर्तित हो जाता है। पौधों के मामले में मिट्टी से अवशोषित किया गया नाइट्रेट मुक्त नाइट्रोजन में परिवर्तित हो जाता है। नाइट्रेट ऑक्सीजन और नाइट्रोजन तत्वों का बना एक ऋणायन होता है। इसका रासायनिक सूत्र NO3 है। धातुओं अथवा इनके ऑक्साइड पर नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया द्वारा उत्पन्न लवणों को नाइट्रेट कहते हैं।
सामान्यतः नाइट्रेट जल में विलय होते हैं। नाइट्रेट वायुमंडल से जलवाष्प का अवशोषण कर लेते हैं। इन्हें आर्द्रताग्राही पदार्थ कहते हैं। 479 किस पादप हार्मोन की सांद्रता पौधे के शीर्ष पर सबसे अधिक होती है और जड़ों के नज़दीक पहुंचने पर घटती जाती है? ए एथिलीन, बी जिब्रेलिन, सी ऑक्सिन, डी साइटोकाइनिन। इसका आंसर ऑप्शन सी ऑक्सिन। ऑक्सिन पादप हार्मोन की सांद्रता पौधे की शीर्ष पर सबसे अधिक होती है। यह जड़ों के नज़दीक पहुंचने पर घटती जाती है। जड़ में इसकी अधिकता पौधों के वृद्धि को कम करती है। ऑक्सिन पौधों में व्यापक रूप से वितरित रहता है। यह सर्वाधिक मात्रा में तनों के सिरों में पाई जाती है। सबसे कम ऑक्सिन वृद्धिहीन हिस्सों में होता है। 480 निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि को रोकता है और पत्तियों को मुरझाने के लिए जिम्मेदार होता है? ए जिब्रेलिन, बी एब्सिसिक एसिड, सी साइटोकाइनिन, डी ऑक्सिन। इसका आंसर ऑप्शन बी एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक अम्ल एक वृद्धिरोधी हार्मोन है। एब्सिसिक अम्ल पत्तियों, फलों एवं पुष्पों में विलगन परत का निर्माण करके विलगन को नियंत्रित करता है। यह बीजों एवं कलियों को सुप्तावस्था में बनाए रखने में सहायता करता है, अर्थात कलियों की वृद्धि एवं बीजों के अंकुरण को रोकता है तथा वाष्पोत्सर्जन क्रिया का नियंत्रण रंध्रों को बंद करके करता है। 481 निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन पौधे के तने के विकास में मदद करता है? ए एथिलीन, बी साइटोकाइनिन, सी एब्सिसिक एसिड, डी जिब्रेलिन। इसका आंसर ऑप्शन डी जिब्रेलिन। जिब्रेलिन एक प्रकार का पादप हार्मोन है। यह पौधे के तनों के विकास, बीजों के अंकुरण एवं विकास में मदद करता है। इसकी खोज 1926 ईस्वी में कुरोसावा ने की थी। जिब्रेलिन एक जटिल कार्बनिक यौगिक है। जिब्रेलिन हार्मोन का प्रयोग करके बीज रहित फलों का उत्पादन भी किया जाता है। 482 निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? ए एस्ट्रोजन, बी क्लोरोफिल, सी थायरॉक्सिन, डी ऑक्सिन। इसका आंसर ऑप्शन डी ऑक्सिन। ऑक्सिन एक प्रकार का पादप हार्मोन है जो पौधों में कोशिका विभाजन तथा कोशिका दीर्घन में भाग लेता है, जबकि एस्ट्रोजन एवं थायरॉक्सिन मानव हार्मोन्स हैं। पौधों में 5 प्रकार का हार्मोन्स पाया जाता है: ऑक्सिन, जिब्रेलिन्स, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड, एथिलीन। क्लोरोफिल एक प्रोटीन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक है। इसके कारण पौधों के पत्ते का रंग हरा होता है। 483 सूरजमुखी के पुष्प की सूर्य की ओर घूमने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ए गति, बी घूर्णन, सी फोटोट्रोपिज्म, डी लोकोमोशन। इसका आंसर ऑप्शन सी फोटोट्रोपिज्म। सूरजमुखी के पुष्प की सूर्य की ओर घूमने की प्रक्रिया को फोटोट्रोपिज्म यानी कि प्रकाशानुवर्तन कहा जाता है। प्रकाशानुवर्तन के कारण ही किसी जीव की ऐसी वृद्धि होती है जो प्रकाश उद्दीपन से प्रभावित हो। यह सबसे अधिक पौधों में देखा जाता है जो हमेशा सूर्य जैसे प्रकाश स्रोतों की दिशा में बढ़ते हैं। 484 अनुवर्तन अधिकांशतः दर्शाता है: ए किसी पौधे की दिशात्मक विकास, बी पशु प्रजातियों की दीर्घायु, सी पक्षियों का प्रवास, डी मानवीय व्यवहार के पैटर्न। इसका आंसर ऑप्शन ए किसी पौधे का दिशात्मक विकास। अनुवर्तन अधिकांशतः किसी पौधे के दिशात्मक विकास को दर्शाता है।
किसी बाहरी उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया में पौधे के किसी भाग की गति जिसमें उद्दीपन की दिशा अनुक्रिया की दिशा को निर्धारित करती है अनुवर्तन कहलाता है। तो दोस्तों ये था आज का टॉपिक। अगर वीडियो अच्छा लगा हो और हेल्पफुल लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप नए हैं चैनल पर तो MR स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।